सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सच्चिदानंद स्वरूप आनंद के मूल उद्गम स्थान श्री बिहारी बिहारिंजू के चरणारविंद, इनका सतत चिंतन, इनके नाम का सतत रटन, इनके प्रति पूर्ण मन वचन कर्म से समर्पण, यही इस जीवन का परम लाभ है। सबसे बड़ा परहित तो वही है जो जीव इस अविद्या के नाटक से मुक्त हो जाए। ये परम हित है, यही परहित है। जो स्वयं को माया मुक्त करके भगवत अनुराग में अपनी चित्तवृत्ति को डुबो देता है, वो अपना स्वार्थी पुरुष नहीं है कि उसने अपना कल्याण कर लिया। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। स्वाभाविक उसके शरीर से, उसकी इंद्रियों से, उसके अंतःकरण से ऐसी स्फुरणा अध्यात्म ऊर्जा शक्ति की होती रहती है कि विषयांधकार में भटकते हुए मनुष्यों को वो बरबस, यदि उस ऊर्जा शक्ति के अंतर्गत आ जाए तो बरबस वो ऊर्जा शक्ति अविद्या से मुक्त करके भगवत अनुराग में लगा देती है। यदि हमारा मन प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेकर के उनका चिंतन कर रहा है, उनकी पावन लीला कथाओं का श्रवण कर रहा है, हमारे शरीर की सारी चेष्टाएं केवल शास्त्र सम्मत भगवत सेवा की भावना से हो रही हैं, तो आप कुछ ही समय में देख लेंगे कि आपके अंदर में आनंद का स्रोत खुल गया है। इसी आनंद स्रोत की खोज अनंत जन्मों से हो रही है, पर शरीराभिमान, शरीर में तन्मयता, शरीर में आत्मबुद्धि होने के कारण हम इंद्रियों से भोगे जाने वाले भोगों के द्वारा सुख प्राप्त करने की लगन लगा बैठे। वह यही सबसे बड़ी हानि हो गई। सद्गुरुदेव की आंतरिक अहेतुकी कृपा से हमारी बुद्धि में जब प्रकाश होता है तो अविद्यांधकार का नाश होते ही हम जान पाते हैं कि अनंत जन्मों से हम इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले भोगों को ही भोगते आए हैं, लेकिन आज तक मुझे विश्राम नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। आनंद की खोज हमारे अंदर में अब भी चालू है।
विश्राम जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपका रोम रोम बोलेगा, अब कृतकृत्य भयो मैं। ये अब झूठा साम्राज्य जो भोगों का फैला हुआ अब मुझे नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो भगवत गुणानुवाद श्रवण से बहुत शीघ्र विवेक का प्रादुर्भाव होता है। इसी को सत्संग कहते हैं। सत्संग का स्वरूप है हरिजस। तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। सत्संग का स्वरूप है प्रणत जनों को हरिचरणामृत में डुबो देना, हरि लीलामृत में, हरि नामामृत में, हरि रूपामृत में। ये सद्गुरु संतों के द्वारा जो सत्संग मिलता है उसका स्वरूप है हरि चरणामृत में डूब जाना, हरि लीलामृत में, हरि नामामृत में, हरि रूपामृत में। कहीं अविद्या नहीं, कहीं माया नहीं, सर्वत्र प्रीतम ही प्रीतम, ऐसा अनुभव होने लगेगा। बड़े भाव से प्रभु के बाल चरित्र का श्रवण करते हैं। कल प्रसंग चल रहा था कि समस्त ऋतुओं ने प्रभु की चरण सेवा की भावना से नंद आंगन में आकर के अपनी अपनी सेवा प्रस्तुत करते हैं। कभी वर्षा ऋतु का आगमन होता है, कभी हेमंत ऋतु का, कभी शिशिर ऋतु का, कभी शरद ऋतु का, कभी बसंत ऋतु का। ग्रीष्म की हिम्मत नहीं पड़ रही अकेले जाने की, क्योंकि वो स्वयं ताप में है और नंद नंदन अत्यंत सुकुमार हैं। तो ग्रीष्म को डर लगा कि जा तो रहे हम सेवा की भावना से और अति सुकुमार लालन है, कहीं ग्रीष्म का ताप, क्योंकि जब ग्रीष्म ऋतु अपना प्रभाव दिखाती है तो हरित लताएं संकुचित होने लगती हैं, सरोवर सूखने लगते हैं और भूमि तप्त हो जाती है। चाहे जितना सुंदर पुष्प कुम्हला जाता है, तो ये नील कमल के सदस्य अत्यंत सुकुमार लालन कहीं मेरे ताप से युक्त न हो जाए, इसलिए बसंत ऋतु की आड़ में है। बसंत के बाद ग्रीष्म का आगमन होता है। तो ब्रजधाम में बसंत का राज्य, कल सुना, बसंत आह्लादित होकर संपूर्ण अपना वैभव विस्तार किए। तो ग्रीष्म बसंत की आड़ में दर्शन कर रहे, संपूर्ण विस्तार बसंत का और उसकी ओट में ग्रीष्म दर्शन कर रही है। ग्रीष्म ने एक लीला देखी। जे भी ग्रीष्म ऋतु बसंत की आड़ में पधारी तो देखा कि गोपियां सुंदर सुंदर फूलों से वेणी गूथे हुए, सुंदर गुलाब के फूल से अपने आप को सजाए हुए, अधरों पे लाली आदि श्रृंगार किए हुए लालन के समीप दर्शन के लिए प्रायः आती रहती। कुछ गई तो कुछ आई, ऐसे चल रहा था। कल चर्चा हुई थी, लालन धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगे हैं। समस्त गोपियां नंद भवन में जो बड़े बड़े स्तंभ हैं मणिजटित, उनमें छुपकर देख रहे हैं कि लालन कहीं संकुचित ना हो जाए। तो लालन धीरे धीरे घुटनों के बल रेंगते हुए दरवाजे के बाहर जाना चाहते हैं। तो पद्मराग मणि से निर्मित देहरी है जिसे चौखट कहते हैं, और वो आंगन की भूमि से एक हाथ ऊंची और मोटी देहरी, बड़ा भवन है, पद्मराग निर्मित मणियों से वो देहली है, चौखट जिसे कहते हैं। और लालजू अभी इतने बड़े हुए नहीं कि उसे लांघ जाए। अब वो चेष्टा कर रहे, इतने में देवर्षि नारद जी दर्शन के लिए आते ही रहते थे, ऋषि मुनि। तो देखा प्रभु चेष्टा कर रहे चढ़ने की, खड़े होने की तो अभी सामर्थ्य है नहीं, अभी घुटनों केवल और अपने कर कमल के ऐसे धीरे धीरे कर कमल ऐसे करके और थोड़ा हिम्मत की के आगे निकले तो छाती रख गई देहली पे और पीछे के श्री चरण उठ गए और कर कमल तो उठे थे ही, अब पीछे कोई चरण रखने की गुंजाइश नहीं, आगे निकलने की गुंजाइश, रोना शुरू। नारद जी देख रहे थे तो
छितिनापी त्रिपाद करुणा में बलि छल दियो पतार। देहरी उलंग सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद दुआर। छितिनापी त्रिपाद करुणा में बलि छल दियो पतार। जे हरि उलंग सकत नहीं सो प्रभु खेलत नंद द्वार। सारा बल लगा के हार गए महाराज, रोने लगे, चौखट नहीं पार कर पाए नंद बाबा की। नारद जी देख रहे ये वही प्रभु है। बलि ने जे ही संकल्प किया 3 पग पृथ्वी में, 2 में ही इस अनंत ब्रह्मांडों को नाप लिया, तीसरा पूरा नहीं हुआ और महाराज देहरी नहीं नाप पा रहे। कैसा अद्भुत सुख। तो नारद जी ने थोड़ा बीणा झनकारी तो प्रभु ने ऐसे देखा, बोले महाराज आप कहो हम भीतर कर दे या बाहर कर दे। बोले तुम्हारे सुख के लिए ही है ये तो मैया के, तुम तो दूर खड़े केवल देखते रहो, देखने को मिल रहा है यही सौभाग्य है। रोना शुरू किया प्रभु ने। मैया के कान में लाला के रुदन की आवाज पड़ी, भागी व्याकुल होकर के। वो दास दासियों को डांटने लगी, इतना सुकुमार लालन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। और गोपियां खड़े हुए लीला देख रही थी, मंत्र मुग्ध सी, उनको होश ही नहीं था। यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया। आनंद प्रेम उमगी जसोदा खरी गोपाल खिलावे। आनंद प्रेम उमगी जसोदा खरी गोपाल खिलावे। कबहू कहिल के किल के जननी मन सुख सिंधु बढ़ावे। कबहू कहिल के किल के रजनी मन सुख सिंधु बढ़ावे। दय कर ताल बजावती गावती राग अनूप मल्हावे। दय कर ताल बजावती गावती राग अनूप मल्हावे। कबहू कपल्लव पानी गहावे आंगन मांझ रिंगावे। कबहू कपल्लव पानी गहावे आंगन मांझ रिंगावे। शिव सनकादि सुकादि ब्रह्मादिक खोजत अंत न पावे। शिव सनकादि सुकादि ब्रह्मादिक खोजत अंत न पावे। गोद लिए ताको हलरावे तो तेरे बैन बुलावे। गोद लिए ताको हलरावे तो तेरे बैन बुलावे। मोहे सुर नर किन्नर मुनि जन रवि रथ नाही चलावे। मोहे सुर नर किन्नर मुनि जन रवि रथ नाही चलावे। मोहि रही ब्रज की जुवती सब सूरदास जस गावे। मोहि रही ब्रज की जुवती सब सूरदास जस गावे। आनंद में उमग करके उस विशाल देहरी से लालजू को गोद में उठा लिया। पुचकारती हैं, दुलार करती हैं, लालन को खिलाती हैं तो लालन किलक पड़ते हैं। उनका किलकना, उनका श्री चरण संचालन करना यशोदा जी के हृदय में अपार आनंद प्रकट करता है। कभी मैया ताली बजाकर ऐसे लालन को बैठाल देती, ताली बजाती हैं, गान करती हैं,
सुंदर सुंदर राग से सुनाकर लालजू को सुख पहुंचाती है। देखो श्री लालजू कौन है? बोले शिव, भगवान शंकर, सनकादि चारों कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और शुकादि महामुनि श्री सुखदेव जी और परम सामर्थ्यशाली त्रिभुवन के रचयिता ब्रह्मा जी भी आज तक जिनका अंत नहीं पा पाए, उन भगवान को घुटनों के बल रेंगाती हुई अपना पल्लो पकड़ाती है यशोदा जी ऐसे, और ऐसे ऐसे गौर से देख रही हो। लाल जी एक हाथ से धीरे से पल्लो पकड़ते हैं और धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हैं। बड़े बड़े देवता, किन्नर, मुनिजन सब आश्चर्यचकित होकर यशोदा जी के भाग्य देख रहे। और आश्चर्य की बात, सूर्य का रथ भी रुक गया। सूर्य भी नहीं चल रहा, इस लीला का दर्शन कर रहा है। ब्रज युवती जन जो सुख ले रही है पूछो मत। ब्रजरानी श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए हैं। जब देखा कि ब्रज गोपियां भी साथ में लालजू के खेलना चाहती है, तो उनको पुनः फिर आंगन में बैठालती है। अब ये रत्न जटित आंगन में बकैयां बकैयां चल रहे हैं गोविंद। खेलत नंद आंगन गोविंद, खेलत नंद आंगन गोविंद। निरखी निरखी जसुमति सुख पावती, बदन मनोहर इंदु। निरखी निरखी जसुमति सुख पावती, बदन मनोहर खेलत नंद आंगन गोविंद, खेलत नंद आनंद गोविंद। श्री लालजू महाराज आंगन में घुटुओं के बल चल करके खेल रहे हैं। ब्रज युवती जन, यशोदा जी, श्री रोहिणी जी, बाबा, ये सब देख देख करके आनंदित हो रहे। गुटुरुवनी घनश्याम चले रे, गुटुरुवनी घनश्याम चले रे। कटिकिंकिनी पगनूपुर बाजे, नाक बुला कहलेरी। पगनूपुर बाजे, नाक बुला कहले। किलकत बिहसत हरि निकसी गए, जसुमती कहती भलेरी। किलकत बिहसत हरि निकसी गए, जसुमती कहते भले। घुटुओं के बल चल रहे हैं श्री लालजू। तो कट में जो बंधी हुई किंकिणी है, श्री चरणों के जो नूपुर है, वो एक साथ बज रहे हैं। घुंघराली अलकावली, नाक की बुलाक भी हिल रही। नीलमणि अत्यंत सुकोमल श्री लालजू, और बीच बीच में चलते हुए अरविंदाक्ष कमल नयन बड़े बड़े नेत्रों से गोपियों की तरफ, मैया की तरफ देख लेते हैं, निहाल कर रहे हैं। आनंद मगन हो रही ब्रज युवतियां। श्री लालजू चलते चलते देखा कि कबूतरों का झुंड आकर के ऊपर बैठ गया। आंगन के ऊपर, जो आंगन की ऊपर वाली मेड़ है, उस पर आकर के बैठ गए कबूतर। और मणिमय निर्मित आंगन, तो उसमें कबूतरों का प्रतिबिंब पड़ने लगा। और आप चल रहे थे घुटनों के बल ही, तो दिखाई दिए कबूतरों के झुंड। तो कबूतरों को पकड़ने के जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, और दौड़ते हैं, दौड़ के से दोनों हाथ ऐसे करते फिर गिर जाते हैं। गोपीजन देख देख करके आनंदित हो रही। प्रभु बार बार ऐसा प्रयास करते हैं, फिर मैया की तरफ गुस्सा से देखते हैं कि पकड़ में क्यों नहीं आ रहे कबूतर। मैया की तरफ कराभ्याम जानोभ्याम लघु लघु चलन रत्न घटिते, प्रघाणे तत्प्रांतावरण मणि दंडे सुवसताम,
प्रतीक्षायाम वीणा मरुण मृदुलई रंगुली दलई कृतारंभो धरतुम ब्रजपुर पुरंध्री सुखवती। अरुण मृदुल अंगुलियों से ऐसे ऐसे कबूतर पकड़ते, मिलते नहीं क्योंकि प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो मैया की तरफ गुस्सा होकर देखते कि पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये देख करके जो ब्रज गोपियां हैं आनंद में मगन हो रही है। श्री कृष्ण और बलराम अभी देहरी के बाहर नहीं गए, अभी आंगन में ही खेल रहे हैं। इतना बड़ा आंगन, सब ब्रजवासी आ जाते हैं, अनुमान लगाओ कितना बड़ा आंगन होगा जिसकी देहली 1 हाथ ऊंची रत्नों से जटित है, उसमें कुछ भाग रत्न जटित है और कुछ रज का है। तो राम और बलराम आज रज में आंगन में ही खेल रहे, धूल धूसरित तन है, घुटुरुओं के बल चल रहे हैं और उसी रज में खेल रहे हैं। और जब आगंतुक गोपिका आ जाती हैं तो डर करके यशोदा मैया की तरफ भागते हैं। बड़ी सुंदर शोभा है। जब आगंतुक गोपिकाएं प्रवेश करती है, लालजू ने देखा कि हमारी पहचान की नहीं है, तो मैया की तरफ भागते, वो जो शोभा है। लालजू को घुटुओं के बल भागते देखकर बलराम जी भी उन्हीं के साथ भाग रहे हैं। दोनों माताएं रज से जो अभिषिक्त राम श्याम हैं, इन्हें दौड़कर गोद में उठा लेती हैं। पुत्र वात्सल्य के प्रबल आवेगवश उनके स्तनों से अविरल दुग्ध धारा प्रवाहित होने लगती है। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांग राग रुचिरावपुगुह दोर्भ्याम दत्वा स्तनम प्रविवतो स्म मुखम निरीक्ष मुग्ध स्मिताल्पदसनम ययतु प्रमोदम। आज मैया जे भी दुग्ध पान करा रही तो आश्चर्य की बात दिखाई दी, छोटी छोटी 2 दतुलियां निकल आई लालजू के। ओ मैया आश्चर्य मगन होकर के गोपियों से, बाबा से कहती, बाबा देखो देखो, आज लालन के 2 दतुलिया, एक ऊपर की एक नीचे की, छोटी छोटी दूध की दतुलिया निकली हुई है। लालजू बातें सुन रहे मैया के और बाबा की, थोड़ा भयभीत भी हो रहे कि कुछ मतलब क्या आश्चर्य की बात है। तब यहां कह रहे मृत्युश्चरति मत भयात, जो भगवान शास्त्रों में कह रहे कि मेरे भय से मृत्यु भयभीत रहती है, वो छोटी छोटी बातें सुनकर भयभीत होते। मैया ने आश्चर्य होकर कहा आज तो 2 दतुल, तो लालजू को लगा मतलब कुछ भय का विषय है क्या। गोपिकाएं मां की गोद में जो लालन संशय युक्त है कि मतलब क्या हुआ, नई दतुलिया निकली और वो आनंद मगन, तो संशय युक्त होते हैं। अनंत ऐश्वर्यशाली प्रभु को जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महाजन गुप्त रूप से देख रहे, वह भाग्य मान रहे। ब्रज प्रभु के वैभव को जानना भाग्य है, लेकिन प्रभु के वैभव को भूलकर प्रभु को अपना मानना यह महाभाग्य है, यह महाभाग्य है। इसीलिए ब्रजवासी जन महाभाग्यशाली है, क्योंकि सीधे प्रभु को अपना मानते, उनके वैभव से संबंध नहीं। अनुदिन स्रवत सुधारस पंचम चिंतामणि सीधेनु सोतजि जसुमति कौपय पीवत भक्तनि को सुख देतु। अनुदिन स्रवत सुधारस पंचम चिंतामणि सीधेनु सोतज जसुमति कोपय पीवत भक्तनि को सुख देतु। कामधेनु के ही वंश की गौएं हैं, एक से एक सब महामहिमामय। लालजू अभी गाय का दूध नहीं पीते, अभी मैया का दुग्ध पान कर रहे हैं। अपने भक्तों को सुख पहुंचाने में जो मगन प्रभु है, वो इसी भाव से यशोदा जी को सुख पहुंचा रहे हैं कि अतिशय सुख मिलेगा। धनी जसुमति बड़ भागिनी लिए कान खिलावे तनक तनक भुज पकड़ के ठाढ़ो हो न सिखावे। धनी जसुमति बड़ भागिनी लिए कान खिलावे तनक तनक भुज पकड़ के ठाड़ो हो न सिखावे। अब लाला को
कर कमल पकड़ करके खड़े होने की प्रेरणा देती है। कब तक घुटनों के बल चलेगा? थोड़ा खड़े होके, जिसमें त्रिभुवन में कहीं भी सामर्थ्य है इनके चरणों से ही है। मैया कह रही थोड़ा चरणों में बल लगा, खड़ा हो। खड़ा करते ऐसे छोड़ती, असमर्थता प्रकट करते हुए लालजू गिरने लगते हैं। नंद बाबा आ जाते हैं, एक हाथ नंद बाबा और एक हाथ यशोदा जी। निरखी छवि पुलकित है ब्रजराज, निरखी छवि पुलकित है ब्रजराज। उत जसुदा इत आपु परस्पर, आड़ी रहे कर पार, आड़ी रहे कर पार। निरखी छवि पुलकित है ब्रजराज, निरखी छवि पुलकित है ब्रजराज। ऐसे श्री लाल जी इधर यशोदा मैया, इधर नंद बाबा सहारा दे रहे और धीरे धीरे चलने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री चरणों की नूपुर झुनझुन बज रहे हैं, करधनी बज रही, बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। अचानक लालजू ढीले पड़ जाते हैं और एकदम गिरने की चेष्टा। बाबा और मैया ऐसे टांग लेती है। तो जो महान वैभव जानने वाले ऋषि मुनि हैं, वो मानो एक प्रश्न कर रहे हो कि जी ही भुजबल प्रहलाद उबारो, हिरण कशिपुर फारे हो, सो भुज पकड़ कृत ब्रज नारी, ठाढ़े हो ललारे हो। जी भुज बल प्रहलाद उबारो, हिरण कशिपुर फारे हो, सो भुज पकड़ कहत ब्रज नारी, ठाड़े हो ललारे। जो अव्यक्त महापुरुष देख रहे हैं वो कह रहे हो ये वही महाराज है। जब एक बार दहाड़ दिया तो त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप बेहोश हो गया, इन्हीं हाथों से चटाई की तरह फाड़ दिया, तिनके की तरह फाड़ दिया। इन्हीं कर कमलों से प्रहलाद को उबारा। आज महाराज की भुजाओं में कहा गया बल। वो यशोदा मैया बार बार सावधान करती है। तो झुनक श्याम की पैंजनिया, झुनक श्याम की पैंजनिया, झुनक श्याम की पैंजनिया, झुनक श्याम की पैंजनिया। जसुमती सुत को चलन सिखावती, जसुमती सुत को चलन सिखावती, अंगूरी गही गही दो जनिया, अंगूरी गही गही दो जनिया, झुनक श्याम की पैंजनिया, झुनक श्याम की पैंजनिया। श्याम बरन पर पीत झगुलिया, श्याम बरन पर पीत झगुलिया, शीस कुलहिया चौतनिया, शीस कुलहिया चौतनिया, जाको ब्रह्मा पार न पावत, जाको ब्रह्मा पार न पावत, ताहि खिलावत ग्वालिनिया, ताहि खिलावत ग्वालिनिया, झुनक श्याम की पैंजनिया, झुनक श्याम की पैंजनिया। दो दो अंगुली पकड़े हुए नंद बाबा यशोदा मैया चला रहे हैं। श्री चरणों से नूपुरों की झनकार हो रही। कैसे लालजू सुंदर।
वैसे ही श्याम वर्ण सुंदर है, श्याम सुंदर, और पीली झगुलिया और 4 कोने की टोपी लगी हुई है, बहुत सुंदर। बोले जिनका ब्रह्मा पार नहीं पाते उनको चलाना सिखा रही है यशोदा मैया। मैया की चेष्टा सफल हो गई। थोड़ा चला के छोड़ देती तो 2-4 कदम चलते, जहां लड़खड़ाने लगते फिर दौड़ के नंद बाबा और यशोदा मैया। गहे अंगुरिया ललन की नंद चलन सिखावत, अरबराई गिरी परत है करटे की उठावत। कहे अंगुरिया ललन की नंद चलन सिखावत, और बराए गिर परत हैं करटे की उठावत। अब तो थोड़ा थोड़ा लालजूस खड़े होकर के चलने लगे। जननी की अंगुली पकड़ के चलते, फिर छोड़ देते, और कुछ कदम चलते, फिर मैया पकड़ लेती है। अब तो देहरी के पार जाने के लिए हट करते हैं कि दरवाजे पे जाएंगे। मैया कहती नहीं, खेलना है आंगन में खेलो, बाहर ना, अभी कुछ दिन से राक्षस वाक्षस नहीं आए, इसलिए चुप यही खेलो। भीतर ते बाहर लो आवत, भीतर ते बाहर लो आवत। घर आंगन अति चलत सुगम भय, चलत सुगम भय। देहरी पे अटकावत, देहरी पे अटकावत। भीतर ते बाहर लो आवत, करते बाहर लो आवत। गिरी गिरी परत जाई नहीं उलंघी, गिर परत जाई नहीं उलंघी। अति श्रम होत न घावत, हाँ अति श्रम होत न घावत। लालजू ने हट किया, हम बाहर जाएंगे। मैया ने छोड़ दिया, जा बाहर जाके दिखा। हम कह रहे हैं आंगन में खेल, खूब बड़ा आंगन, खूब बड़ा महल है, इतनी तो छूट है, अब बाहर ना, हम बाहर ही खेलने जाएं, जाओ। महाराज देहरी के पास गए, एक हाथ की देहरी नहीं लांग पा रहे, चलना तो सीख गए लेकिन अभी लांघना नहीं आता, पसीना आ गया, देहरी नहीं लांग पाए। बोले गिर गिर परत जात नहीं उलंघी, अति श्रम होत न घावत। नांगने में बहुत श्रम हो रहा है, पसीना पसीना हो रहे, गिर गिर पड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र नंदन को गिरते देख कर देहरी नहीं नांग पा रहे, ऐसा देख करके प्रणाम करते हैं बड़े बड़े जो महापुरुष महिमा जानने वाले हैं। बोले सोबल कहा भयो भगवान, ओ बल कहा भयो भगवान। जी बल मीन रूप जल थायो, जी बल मीन रूप जल थायो। लियो निगम हति असुर परान, लियो निगम हति असुर परान। सोबल कहा भयो भगवान, ओ बल कहा भयो भगवान। आपने मत्स्यावतार धारण किया, प्रलय कालीन जल में केली करते रहे, असुर संहार करके वेदों की रक्षा की। कहां गया वो आपका बल महाराज, देहरी नहीं लाग पा रहे। जी ही बल कमठ पीठ पे गिरधरी, सजल सिंधु मति कियो विमान। जी ही बल रूप बराह दसन पर राखी, पुहमी पुहुप समान। जी ही बल कमठ पीठ पे गिरधरी, सजल सिंधु मति कियो विमान। जीवल रूप बराह दसन पर राखी पुहमी पुहुप समान। देहरी नहीं लांगी जा रही है महाराज। इतना बड़ा पर्वत जो समुद्र मंथन के लिए लाया गया था, मंदराचल, पीठ में खुजली कर रहा था वो केवल।
जब भगवान ने कच्छप रूप धारण किया तो थोड़ा आराम मिली, नींद आई प्रभु को कच्छप भगवान, क्योंकि खुजला रहा था, मंदराचल पर्वत खुजला रहा था। बोले जिस कमठ रूप धारण करके मंदराचल को अपने पीठ में धारण किया और आप स्वयं समुद्र मंथन करवाए, महाराज वो बल कहां गया? आपने वाराह रूप धारण किया, समस्त चराचर जीवों का आश्रय देने वाली भूमि को अपने दांत पर धारण किया, कहां गया वो आपका बल? जी बल हिरन कसिपुर फार्यो, भय भगत को कृपा निधान, जिहि बल बलि बंधन करी पठयो, वसुधा त्रेपद करी प्रमाण। जी बल हिरण कसिपुर फार्यो, भय भगत को कृपा निधान, जे बल बलि बंधन करी पठयो, वसुधा त्रेपद करी प्रमाण। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, प्रहलाद की रक्षा की। वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग पृथ्वी दान लिया। महाराज आपके बल का क्या वर्णन, और भी आपने अवतार धारण करके अपने बल महिमा को दिखाया। ये कृष्णावतार में महाराज देहरी नहीं लांग पा रहे हो, कहा गया आपका वो बल? श्री कृष्णचंद्र रसमयी बाल लीला कर रहे हैं, ब्रजवासियों को परम सुख प्राप्त हो रहा है। असीम सुंदर रूप है, अद्भुत गुण है, अद्भुत लीला। ब्रजवासी जन उन्हीं का चिंतन करते हुए डूबे हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनको समाधि में देख पाने की चेष्टा करते हैं, उन प्रभु को भर नेत्र ब्रजवासी जन देखकर, बाल लीला देख करके आनंद मगन हो रहे। यशोदा मैया अशोक के थाले में जल दे रही, इतने में नूपुर ध्वनि सुनाई दी। तो ऐसे देखा तो लाला को था कि कोई है नहीं, लाला को था कि कोई आसपास है नहीं। तो आज लाला निर्मंछनम तव भजाम कुलेश लाल्य, बाल्याति मोहन बलानुज नृत्य नृत्य, इत्यंगनाभिरोदित स्थिति थिथि थिति थीति क्लिप्तेन तालवलयेन हरिर्न नृत, तथा थे थी तथा ऐसे बोल रहे और नाच रहे। मैया ने देखा कि अभी तक तो चलना सिखाती रही, आज नृत्य किसने सिखा दिया इन्हें? बड़े लाल जी आराम से नृत्य कर रहे हैं, तथा थे थी ऐसे। मैया अशोक की आड़ में हो गई कि अरे मेरा लाला इतना सुंदर नाच लेता है। नजदीक लाल जी के जाएंगी तो नृत्य रुक जाएगा। चुप रही तो अब इतने में नृत्य से ही नहीं रुके, मधुर ध्वनि से गाने लगे। पीछे पीछे तोतली भाषा में कुछ कुछ बोल रहे थे, आज तोतली भाषा में मधुर स्वर में कुछ आलाप सा कर रहे हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणनी सो नाचत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, मन ही रिझावत, हरि अपने आंगन कछु गावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। नृत्य कर रहे लालजू, सुंदर गान की चेष्टा कर रहे हैं। नृत्य करते करते दृष्टि गई मणिमय खंभों में, तो देखा सुंदर श्याम नृत्य कर रहा है। तो सोचा कि ये कोई हमारा सखा है। दौड़ के गए, धीरे धीरे छोटे छोटे चरण है लाल जी के, माखन का लोंदा ले आए। मैया छुप के देख रही, कह रहे तुम नाचते नाचते थक गए हो माखन ऐसे। अब वो उधर से भी, क्योंकि प्रतिबिंब पड़ रहा है, नहीं नहीं है नहीं, हम तो आ तुम्हारे लिए लाए। और मैया देख करके आनंदित हो रही है। लालजू ऐसी बाल चेष्टा कर रहे हैं। दूरी देखत जसुमती ये लीला हरस आनंद बढ़ावत, छुप करके देख रहे हैं। मैया जी ही
थोड़ा नजदीक आने के लाल जी ने देख सावधान गंभीर हो गए, अंगुली पकड़ी और बाबा को बुलवाया और बाबा से कहा आज पता है लालजू नृत्य किए, बहुत सुंदर नाच लेते हैं। बाबा कहते लाला नाच के लाला सब कुछ आ जाते हैं, बाल गोविल लेला सब कुछ आ जाते हैं। संकोच बढ़ता जा रहा है, मैया उत्साह नाचना बाबा के साथ, अभी तो नाच रहा था मैंने छुप के देखा, बहुत अच्छा नाच रहा है, तू नाच के दिखा। बलि बलि जाऊं मधुर सुर गाओ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गाऊं, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया, अब की बार मेरे कुंवर कन्हैया, नंद ही नाची दिखावहो, आनंद ही नाच दिखाओ, बलि बलि जाऊं मधुर सुर गावो, बलि बलि जाऊं मधुर स्वर गाऊं। तुम्हारी बलिहारी जाऊं, संकोच मत करो, बाबा को नाच के दिखाओ। हिम्मत करते फिर थोड़ा संकोच होते तो मैया बाबा से सहाय करते कि ताल तो दीजिए, तो तारी दे हुआ पुणे कर की परम प्रीति उपजावहु, तारी देव आपने कर की परम प्रीति उपजावहु। श्री लालजू के सामने ताली बोले, ताली से ताली देते हुए तुम नृत्य करके दिखाओ, डरो मत, संकोच मत करो। जननी का ये प्रेम भरा आग्रह दे करके श्री लालजू महाराज नाचना प्रारंभ करते, नूपुर की रुंझुन रुंझुन और बाबा और मैया की ताली में ताली मिलाते हुए छोटे से गोपाल जी और आचार्य है नृत्य के, इनसे बड़ा कौन होगा। अगर सही माने में इनके नृत्य का कोई अनुकरण करने की चेष्टा करता है तो इनके चरण आश्रित होकर ब्रजेंद्र अर्थात श्री नंदो बाबा लाला की भौं की मटक नेत्रों का चलाना, ग्रीवा को करकम, सोचो कि वो ऐसा नृत्य, इतने छोटे से बाल गोविंद और ऐसा, बहुत आनंदित हो रहे हैं। यशोदा मैया का मन तो शून्य होता जा रहा है, इतना आनंद, शून्य का मतलब कोई संकल्प विकल्प नहीं, महा आनंद में डूबती जा रही हैं। एक पहर तक ये लीला चल रही, एक पहर तक, पूरा पहर नहीं हो, लालजू का नृत्य करना, बाबा और मैया का आनंदित होकर उत्साह बढ़ाना। अब तो ये बात केवल घर में ही नहीं रही, दासियों ने भी देखा, पूरे 84 कोस में हो गया कि लाला बहुत सुंदर नृत्य कर लेता है। पूरे ब्रज में ये लहर दौड़ गई। अब तो दल की दल ब्रज गोपियां आती हैं और शुरू ताली बजाना, लाला नाच के दिखा। श्री कृष्णचंद्र भी इसी सुख के लिए तो अवतरित हुए। जैसे जैसे ब्रज गोपियां आती हैं, जो जो उनको उत्साहवर्धन करती कि नाच के दिखाओ, लालजू शुरू नाचना। केवल इतना ही नहीं, अन्य जो भी आज्ञा करती ब्रजवासिनी जन, लालजू वैसी बाल चेष्टा वैसी करके उनको सुख पहुंचाते हैं। मुखारविंद से स्फुट स्खलित शब्द निष्करित होते हैं, हास्य रंजित तोतली वाणी, मधुर गायन, मधुर नृत्य, अत्यंत मनोहर बाल भंगियां, इन सबसे ब्रजवासियों को सुख पहुंचा रहे हैं। इसका एक कण भी लक्ष्मी जी को नहीं मिला आज तक। जो ब्रजवासी ब्रज गोपियां यशोदा मैया को सुख मिल रहा ना, एक किनका भी इंदिरा लक्ष्मी जी को नहीं मिला। ब्रज वनिताएं भर भर करके नेत्रों के दोनों से पान कर रहे हैं। निगम की ऋचाएं, वेद श्रुतियां नेति नेति जिनको कह रहे हैं, उनका रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान महेश भी ध्यान मगन होकर देख रहे, लीला में सम्मिलित नहीं हो सकते। भगवान शेष भी गंभीर होकर बलराम के रूप में पान कर रहे हैं, शेष रूप में नहीं, बलराम रूप में, और संकुचित हो रहे हैं, आनंद मगन हो रहे कि
अगर हम छोटे होते तो दौड़ के नाचने का, आप थोड़ा बड़े हैं तो थोड़ा गंभीरता बाबा के पास ज्यादा रहते हैं। बलराम जी बाबा के पास और लाला मैया और गोपियों के पास ज्यादा। लीला सुधारस का पान, रूप यौवन भार से दबी किन्नरियां, आकाश मार्ग से देव गंधर्वादि की जो देवियां हैं वो सब लालजू की बाल लीला को देख रही हैं। अद्भुत बाल लीला बिहारी श्री लालजू धीरे धीरे सीढ़ियों में चढ़ना सीखते हैं। जैसे जो जीरा है ऊपर जाने का, सीढ़ियों में चढ़ना सीखते हैं, फिर वहां से फिसल के गिरते हैं, दौड़ करके मैया संभालती, सहारा लेकर के चल रहे हैं। आनंद विवश होकर अश्रु प्रेरित ग्वालिनी शीघ्र से शीघ्र उनको संभालने के लिए चेष्टा कर रही है। कभी कभी गोपियों का समूह आता है और लालजू से कहता है तुम नाचो। जब वो नाचते हैं बोले ठीक नहीं नाचा, मयूर की तरह नाचो। मयूर की तरह नाचते हैं। यहां वर्णन करते हैं, बनी सहज यह लूट हरि केली गोपीन के, बनी सहज यह लूट हरि केली गोपीन के। सुपने यह कृपा कमला न पावे, निगम निर्धार त्रिपुरारहु विचारी रहो। सुपने यह कृपा कमला न पावे, निगम निर्धार त्रिपुरारहु विचार रहो। पची रहो शेष नहीं पार पावे, किन्नरी बहुर अरु बहुर गंधर्विनी, पन्नगनी चितवन नहीं मांझ पावे। किन्नरी बहुर अरु बहुर गंधर्वनी, पन्नगनी चितवन नहीं मांझ पावे। देत करताल वे लाल गोपाल, सो पकड़ी ब्रज बाल कपि ज्यो नचावे। देत करताल वे लाल गोपाल, सो प्रकर ब्रजबाल कपि ज्यो नचावे। लक्ष्मी जी स्वप्न में भी ये सुख प्राप्त नहीं कर सकी। वेद भी नेति नेति कहता, भगवान शंकर भी समाधि में दर्शन की लालसा से चिंतन करते हैं। भगवान शेष भी हार गए लेकिन इनकी महिमा का पार नहीं पाते। किन्नरी गंधर्वनी पन्नगिनी देवियां ये सब आकाश मार्ग से देख रहे लेकिन सम्मिलित नहीं हो सकती। ऐसे महामहिमा में प्रभु को ताल दे के गोपियां नचा रही। कैसे नचा रही? बोले जैसे बंदर को नचाया जाता ना, नचाने वाला जैसी चेष्टा करता वैसा ही ऐसे ही महाराज नाच रहे हैं। को कहे ललन पकड़ाव मुही पावरी। आहा, कोई कहता है नृत्य करो तो नाच रहे हैं, और बहुत महिमा की बात। ए लाला हमारी पादुका उठा लाना, इतना माखन देंगे। तो दौड़ के जाते हैं, पादुका उठाते हैं, माथे पे रखते हैं। छोटे से बाल गोविंद दौड़ते दौड़ते आते हैं, पादुका रखते हैं। ले आया पादुका, थोड़ा माखन चटा देती है। को कहे ललन पकड़ाव मोहि पावरी, को कहे लाल बल लाओ पीढ़ी। बैठने के लिए वो पीढ़ा उठा ला, वो वाला लालजू दौड़ के जाते हैं, पीढ़ा उठाकर ऐसे छाती में, क्योंकि छोटे बाल गोविंद है, ऐसे ले, और धीरे धीरे गोपियां देख रही। देखो अपने भक्तों की कैसे सेवा करते हैं, जिनके शेष महेश भी महिमा का पार नहीं पाते। को कहे ललन गहावो मोहि सोहिनी। कोई कहता लालन वो झाड़ू ले आओ, लालन झाड़ू लिए दौड़ते ही आते हैं, ऐसे पकड़ाते हैं। को कहे लाल चढ़ जाओ, ये सीढ़ियां चढ़ जाओ, धीरे धीरे चढ़ के जाते, फिर उतर के आते, फिर देखो हम चढ़ने लगे हैं। को कहे ललन देखो मोर कैसे नचे। देखो पहले मोर कैसे नाच रहा, ऐसे ही नाच के दिखाओ। लालजू वैसे ही मोर जैसे नृत्य करता है वैसे ही दिखाए। को कहे ललन कहे भ्रमर कैसे गुंजरे। देखो जैसे भ्रमर गुंजार रहा है ना, ऐसे गुंजार करते हुए चलो, ऐसे लालजू करते ही ऐसे आसपास। हाँ, को कहे पौर लगी दौरिया वो लाल,
रीझ मोतिन के हार बार, जाओ पौरी तक दौड़ के आओ, जल्दी छू के आओ। हम दौड़ के जाते, छू के आते, मोती की माला पहना देती लालजू। जो कछु कहे ब्रज बधू, सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावे। रोए परत वस्तु जब भारी न उठे, तवे चूम मुख जननी उर्सो लगावे। गोपिकाएं जो जो कह रहे हैं ब्रज वनिता वैसा लालजू कह रहे हैं। जैसे कोई भारी वस्तु कहे उठा के लाओ तो उठाने की चेष्टा करते हैं, जब नहीं उठा पाते तो रो देते हैं। तो दौड़ के मैया नजदीक जाती है और गोपियों की तरफ थोड़ा कड़ी दृष्टि, तुम्हें इतनी वजन वाली वस्तु पूरी पृथ्वी उठा ले, महाराज को मेहनत नहीं लगी। हाँ, अपने प्रेमी जनों को सुख पहुंचाने के लिए जो कछु कहे ब्रज बधू, सोई सोई करत, तो तरे बैन बोलन सुहावे। रोए परत वस्तु जब भारी न उठे, तवे चूमि मुख जननी उर्सो लगावे। बैन कही लोनी पुनि चाहे रहत बदन हसी, स्वभुज बीच ले ले कलोले। धाम के काम ब्रज बाम सब भूली रही, कान्ह बलराम के संग डोले। कैसा सौभाग्य है जब लालजू तोत्री बानी में बोलते हैं तो दौड़ पड़ती है ब्रजबालाएं, कस करके इनको अपने हृदय से लगाती। घुटने टेक करके बैठना होता क्योंकि बाल गोविंद है, हृदय से लगा रही। बलिहारी जा रहे ऋषि मुनि देवता सब कि इनको जो सुख मिला है, सब ब्रजवासिनी गोपियां जो वयोवृद्ध हैं वात्सल्य भाव से भूली हुई अपने घर परिवार को, सब यही नंद बाबा के यहाँ ही जैसे बहुत से भ्रमर फूल में मड़राते रहता, ब्रज गोपियां ब्रज बालाएं सब घेरे रहती हैं। बोले कान्ह बलराम के संग डोले, धाम के काम ब्रजवाम सब भूली रही, कान्ह बलराम के संग। सूर गिरधरन मधु चरित मधुपान के, और अमृत कछुआन लागे। और सुख रंक की कौन इच्छा करे, मुक्ति हु लौन सी खारी लागे। आहा, श्री लाल बिहारी के अमृत में जो बाल लीलाओं का पान ब्रजवासी जन कर रहे हैं, और सुखों की बात क्या, यहां मोक्ष भी खारा लगता है। विभे भी कैवल्यता, मोक्ष से मुझे भय लगता है, खारा है। सुजनों का आनंद वर्धन करते हुए कभी कभी ब्रज गोपियों के बीच में श्री लालजू महाराज ताल आ जाए, कोई ताल ठोक रहे हैं और नीलमणि माखन वाखन खा के थोड़ा ताल ठोकते, बाव ठोकते, आ जाए कोई भी आ जाए। ब्रज गोपियां आनंदित हो रही देख के। लाला कुछ भी कहो, बलराम जी के आगे तेरी एक नहीं चलेगी, बलराम जी में तेरे से अधिक बल है। लालजू थोड़ा तो रुके, फिर ऐसे घुंघराली अलकावली और ऐसे गर्व से कहते हैं, गलत अनुभव तुम्हारा। कह रहे, सिर को हिला हिला कर असम्मति प्रकट करते हुए कहते गलत है। गोपिया कहती राम बलराम जी से कि लाला तू देख रहा है, कन्हैया की तरफ देख रहा है। कह रहे तेरे में बल उतना नहीं जितना कन्हैया में बल है, एक बार पछाड़ते दो कन्हैया को। कुछ गोपियां कन्हैया की तरफ, कुछ बलराम की तरफ। हाँ दाऊ दादा, पछाड़ दो कन्हैया को। दाऊ दादा नीलांबर संभालते, और उधर कुछ गोपियां कन्हैया देखो तुमने कहा है कि दाऊ दादा में उतना बल नहीं है, आज कुश्ती में पटक दो आंगन में। कितना आनंद बच रहा है। लालजू पीतांबर संभाल रहे, बलराम जी की तरफ देख रहे, बलराम जी नीलांबर सवार मुस्कुराते ही देख रहे कि लाला अभी तो अब एक पटक लगा ही देंगे तुम्हें। दोनों तरफ से गोपियां उत्साहित करती हैं। बलेन सममन्योन्यम प्राबल्यम दर्शयन्निव, ऊर्ध्वाधो भाव माशाद्य सर्वाम हास्यति स्म सह। सब गोपियां हंस रही हैं। श्री बलदाऊ की गोरी गोरी भुजाएं और श्री लालजू की श्याम भुजा, छोटी छोटी भुजाएं आपस में दोनों लिपट रहे, दोनों अपने अपने प्राबल्य बल विक्रम दिखा रहे हैं।
बलराम जी ने लालजू को पटक दिया, क्योंकि अब बड़े भाई हैं, बलराम है, पटक दिया। बलराम जी के पक्ष की गोपियां ताली बजा के हंस रही हैं, तो लालजू के पक्ष की गोपियों ने पहले तो असम्मति प्रकट कर रहे थे कि नहीं, बलराम जी में इतना बल नहीं, देखो नीचे आ गए ला। लालजू ने हिम्मत कर बलराम जी को नीचे कर दिया और ऊपर आ गए लालजू। ऐसे ही मल्ल क्रीड़ा करते हुए कभी बलराम जी ऊपर, कभी लालजू ऊपर, ब्रज सुंदरियों को हंसा हंसा के लोटपोट कर रहे, महान आनंद दे रहे। दोनों भाई मल्ल की तरह फिर खड़े होते हैं, ताल ठोकते, भुजा ठोकते और फिर ऐसे लड़ते हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान कांति वाले बलराम जी और नवीन जलधर के समान श्याम सुंदर, कैसी जोड़ी सुंदर गोरी और श्याम की। सौकुमार्यता टपक रही है, सुंदरता बरस पड़ रही है, नीलोत्पल मानो विकसित हुआ हो ऐसे मुखारबिंद वाले श्री श्याम सुंदर। और ऐसा लग रहा है जब लालजू के ऊपर बलराम जी दिखाई देते हैं कि यमुना की श्याम लहर के ऊपर हंस बैठा हुआ है, यमुना की श्याम लहर के ऊपर। और जब बलराम जी के ऊपर लालजू होते हैं तो ऐसा लगता है छिटिक चांदनी में एक नवीन मेघ जलधर प्रकाशित हो रहा है, गोरे बलराम जी की छाती में जिससे लालजू महाराज। तदा स्फटिक मणिने व महामरकतः चंद्रमसेव जलदांकुरः पुंडरीकेणेव नीलोत्पलम हंसेनेव यमुना तरंगः ज्योत्स्ना सकलेनेव तिमिरकदम्बः। श्री कृष्ण चंद्रजू नृत्य के द्वारा, गायन के द्वारा, क्रीड़ा अवलोकन के द्वारा ब्रज सुंदरियों को अवच्छिन्न सुख प्रदान कर रहे हैं, अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं। अब आज पूर्णिमा की रात्रि है, मैया ने पूरी रात्रि जागरण का उत्सव रखा है। जागरण होगा नाम कीर्तन से, श्री हरि का नाम कीर्तन करते हुए जागरण होगा। अब नंदालय में एकत्रित हुई गोपियां, महान आश्चर्य है। श्री कृष्ण चंद्र बिल्कुल सोए नहीं हैं। कैसे सो सकते हैं? भक्ताधीन है। जब भक्त उनके नाम का कीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए तो वो सो कैसे सकते हैं? अपनी अतुल भक्त वश्यता को प्रकट करते हैं। मैया के देखती सोए नहीं, नींद नहीं आ रही है। तो फिर गोप सुंदरियों ने कहा जब नींद नहीं आए तो वहां पलने में क्यों, आ जाओ हम लोगों के बीच में आओ। सबने देखा बिल्कुल आलस्य नहीं लालजू में, नेत्रों में पूर्ण वही चेतना और चंचलता। तो गोपियों ने कहा देखो जागरण तो करना ही, हम सब नाम कीर्तन करेंगे, तुम्हारा नृत्य शुरू होना चाहिए। घेर के बैठ गए गोपियां, मृदंग और मंजीर बज रहे और लालजू थे थे करके नृत्य कर रहे। ब्रजरानी समागत गोप रामाओं की समुचित अभ्यर्थना कर रही हैं। आनंद का पार नहीं है। नंद रानी सोच रही है कि ऐसा कौन सा सुकृत हुआ कि मुझे ऐसा नीलमणि लाला मिला। गोपियां आसक्त चित्त होकर नाम कीर्तन कर रहे हैं, वो बीच में नृत्य कर रहे हैं। समझ लो जो नाम कीर्तन करता है उसके बीच में ठाकुर जी नृत्य करते हैं। और नारद जी का अनुभव है, भगवान ने स्वयं कहा है नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम, हाँ मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। प्रभु इसीलिए सोए नहीं, नाम कीर्तन प्रभु का कर रहे हैं ब्रज गोपियां, तो प्रभु उनके बीच में नृत्य कर रहे हैं। जहां भगवत चर्चा होती है, जहां भगवत गुणानुवाद, भगवत नाम कीर्तन होता है, वहां श्री कृष्ण होते हैं। और इसका परिचय आप सबको मिलता है। ये जो आपको आनंद उद्रेक होता है ना, हमारे प्रभु को कहा गया है आनंद सिंधु। तो आनंद की जो आपके अंदर लहर आती है, सिंधु आ गया है, सिंधु में ही तो लहर है। जो एक ऐठन, एक आनंद, एक विकलता, वो प्रभु पधारते हैं। वो कोई विकार नहीं है, वो प्रभु पधारते हैं। जो भक्तों के हृदय में रोमांच हुआ, एकदम आनंद, एकदम वो साक्षात प्रभु आनंद स्वरूप से पधारते हैं, क्योंकि उनके लीला गुणों का, उनके रूप का गायन, उनके नाम का कीर्तन। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, नाम कीर्तन हो रहा है और लालजू नृत्य कर रहे हैं। श्री लालजू को आज तक कभी बाहर नहीं जाने दिया गया।
गोष्ठमिदं दुष्टानाम अधिष्ठानम वृत्तम तस्माद् गृह एव गोपनीयमिदं बाल युगलमिति। यशोदा जी और गोपी जनों की सम्मति से निश्चय हुआ था जिस दिन तृणावर्त ने आतंक मचाया था कि लाला चाहे जितना बड़ा हो जाए देहरी के बाहर नहीं जाएगा, यहीं अंदर नृत्य गान जितना। अचानक नृत्य का विराम करके श्री कृष्णचंद्र हंसने लगे। समीप में ही जो गोपी जन थी उन्होंने कहा, लाला हंसी का दृश्य तुम्हें क्या दिखाई दिया? बाल गोविंद एक बड़ी मटकी की तरफ देख रहे थे, गगरी की तरफ। ये गांव में देखा है कि जब दही जमाया जाता है तो रात्रि में दूध को मिला करके आंगन में रखा जाता है, गरम पूरा दिन भर का दूध, और उसमें जमावन डाल करके ऐसी जगह रखा जाता है ठंडी जगह में जिससे वो अच्छा जमे। तो मैया का विशाल आंगन, तो उसमें बड़े, अब इतनी बड़ी मटकी थोड़ी थी, जब कुंडों में दही दूध होता है तो एक छोटा मोटा कुंडा ही समझ लो, ऐसी गगरी रखी होंगी। और लालजू उस गगरी की तरफ दृष्टि करके अचानक हंसने लगे, रुक गए। गोपियों ने पूछा कि क्या बात है, रुक क्यों गए? लालजू कुछ बोले नहीं, मैया के पास गए, आंचल पकड़ा और मैया से कहा, मैया ये जो गगरी के बीच में दिखाई दे रहा है पिंड सा, ये क्या है? मैया ने कहा, लाला ये पिंड नहीं, ये चंद्रमा है, चंद्रमा। पूर्ण चांदनी कहला, पूर्णिमा है तभी तो कीर्तन हो रहा है, नृत्य हो रहा है। नृत्य करते करते गगरी के बीच में वो दर्शन हुआ चंद्रमा का। मुख से निकला कि ये चंद्रमा है। लालजू बोले, चंद्रमा क्या चीज होता है? चंद्रमा क्या चीज होता है? तो उनका, मेरे प्राणधन, ये चंद्र देवता है जो आकाश में रह के प्रकाश करता है। लालजू बोले, मैया तो मैं चंद्रमा लूंगा और खाऊंगा। मैया ने कहा, चंद्रमा ले, ये कोई खाने की चीज है चंद्रमा? ब्रज सुंदरियां सब बहुत जोर से हंस पड़ी, लोट पोट हो गई, और लालजू तो गुस्सा हो गए, आंचल छोड़ दिया और भ्रकुटी तान ली। मैया मुझे चंद्रमा चाहिए खाने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए अभी नहीं, खाने के लिए। निकाल, शीघ्र निकाल, गगरी के अंदर से मेरे हाथ में रख। मैया और बातें करना चाहती है लेकिन बार बार लालजू ऐसा ही कहते हैं। अब तो रोना प्रारंभ किया हूं, मुझे चंद्रमा खाना है, खेलना नहीं, अभी खाना है। उपनंद जी की जो पत्नी थी बहुत प्रवीण थी। नंद रानी के नेत्रों में नेत्र मिलाया, इशारा हो गया कि तुम इसे बातों में अरझाओ। तो मैया ऐसे गगरी की तरफ पीठ करके और लाला से बातचीत ऐसे, और वो धीरे से गए, एक माखन का गोला ला करके पीछे से और गगरी में छोड़ दिया। और फिर यशोदा मैया को इशारा दिया, काम हो गया। मैया ने कहा, अच्छा तुझे चंद्रमा खाने के लिए चाहिए ना? बोले हाँ। बोले तो ये ले, और निकाला माखन का लुंड। लालजू बहुत प्रसन्न, गोपियों को इशारा किया, उपनंद की पत्नी ने कि ऐसे घेर के खड़ी हो जाओ कि अब छाया ला पड़े चंद्रमा की। लालजू ऐसे माखन खाने लगे। बोले, मैया चंद्रमा बहुत स्वादिष्ट है। अब उस माखन को खाते खाते देहली की तरफ भागे, और सबको यह आदेश था कि देहली के बाहर न जाए। तो गोपिकाएं जो घड़े को घेरे हुए थी वो भूल गई कि हमें सेवा दी गई, वो भागी लालजू को रोकने के लिए, और अचानक लालजू लौट पड़े तो घड़े में फिर देखा, फिर दिखाई दिया। बोले, मैया वो चंद्रमा तुमने नहीं दिया, वो देखो है घड़े में। रुदंत मिंदवे मंथ गर्याम प्रतिरूपणे पिंडेन नवनीतेन वृद्धा गर्भयतार्वकम। जब गोपिकाओं के हट जाने पर पुनः चंद्रमा देखा, मैया ने कहा अभी दिया, तो बोले वो चंद्रमा नहीं है, हम समझ गए, वो रोज चखाती वो माखन है, ये चंद्रमा खाना है। और क्या किया, रोष भरे नेत्र और पटक पटक कर हाथ पैर वहीं शुरू कर दिया, हमें नहीं चंद्रमा चाहिए, लूट। बाल गोविंद उपनंद की पत्नी की तरफ देखा, अब क्या उपाय हो सकता है। जननी ने गोद में बार बार उठाया, अपने हृदय से लगाया, कहा लाला चंद्र असली बात है कि गगरी में नहीं है, देख देख इधर देख, जैसा दिखाई दे रहा वो आकाश में है, वो आकाश में चंद्र विराजमान है, गगरी में नहीं है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, तुमने कैसे हम ला के दूं।
ठाढ़ी अजिर जसोदा अपने हरि ही लिए चंदा दिखरावत, रोवत कत बलि जाऊं तुम्हारी, देखो धो भरी नैन जुड़ावत। ठाड़ी अजिर जसोदा अपने हरि लिए चंदा दिखरावत, रोवत कत बलि जाऊं तुम्हारी, देखो दो भरी नैन जुड़ावत। देखो देखो लाला, वो आकाश में चंद्रमा है, ऐसे देखते हैं तो वो गगरी में बोले उसकी छाया पड़ती प्रतिबिंब। हम ये सब कुछ नहीं जाते, मुझे चंदा चाहिए। जननी लाला के मनोभाव को ताड़ लेती है कि अब समझ कैसे समझ, तो लाला ये कोई खाने की चीज नहीं है, तो फिर खेलने की तो होगी ना, इतनी चमकदार। अब हम इससे खेलेंगे, नहीं खाएंगे, अब इससे खेलेंगे। मैया समझा रही है कि कैसे तुम्हें मन ही मन हरि बुद्धि करत है, माता सो कहिता ही मंगावत। बार बार कह रहे मुझे चंद्रा लाके अब दो। आछे मेरे लाल हो ऐसी आर न कीजे, मधुमेवा पकवान मिठाई जोए भावे सोए लीजे। सदमाखन घृत दह्यो सजायो, अरु मीठो पे पीजे। पाला गो हठ अधिक करो जन अतिरिक्त ते तन छीजे। तुम्हारे पैर पड़ती हैं बाबा, जो चाहो सब खा लो। अभी चंदा हम कहां से लाके तुम्हें दें? की ही विधि करी कान्ही समुझई हो, मैं ही भूली चंद दिखरायो, ताही कहे तुम्हें खई हो। की ही विधि करी कान्ही समुझई हो, अनहोनी कहूं भई कन्हैया, देखी सुनी न बात। यो तो आही खिलौना सबको खान कहती तात। मैया अगर खिलौना है तो मुझे लाओ। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। जय हो लोटी धरनी पर अब ही, धरनी पर अब ही, तेरी गोद न आए हो। तेरी गोद न आए हो। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। हाँ मैया मैं तो चंद खिलौना ले। अभी धरती पे लुट जाऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। मुझे चंद खिलौना खेलने के लिए चाहिए। मैया ने कहा कैसे लाऊं? तो बोले फिर समझ लीजिए, सुरभि को पे पान न करी हो, बेणी सिर न गुहई हो। सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो। वे हो पूत नंद बाबा को, हुए हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो। तेरो सुत ना कहे हो। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। हाँ मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। आज से गाय का दूध नहीं पिएंगे। जो बेड़ी गुथती होला, आज से बेड़ी नहीं गुथाएंगे। तुम्हारा बालक नहीं कहेंगे, नंद बाबा का लाला कहूंगा, तुम्हारा लाला नहीं कहूंगा। तेरो सुत न कहियो, हो सुत नंद बाबा को, नंद बाबा का लाला कहूंगा, यशोदा नंदन नहीं कहूंगा। भैया बार बार समझे कैसे लाओ? तो बोले आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही ना जनई हो। आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही ना जने हो। हंसी समझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। हंसी समझावत कहते जसोमती, नई दुल्हनिया दे हो। मैया मैं तो चंद खिलौना ले, मैया
खिलौना रे हो। भैया ने कहा सुन नजदीक आओ हमारे। हाँ दाऊ जी से मत बताना, बहुत सुंदर दुल्हन तुम्हारे लिए, हाँ बहुत सुंदर दुल्हन। चिंता चंद्रमा की बात छोड़ो, दाऊ दादा से मतलब बहुत सुंदर दुल्हन मिलेगी इनको। मैया ने कहा बहुत सुंदर। अब तो चंद्रमा तो बगल हुआ दुल्हन का नाम सुनते हुए, बोले तेरी सो मेरी सुनी मैया अब ही बिहार जय हो। तेरी सो मेरी सुनी मैया अब ही बिहार जय हो। सूरदास होए कुटिल बराती गीत सुमंगल गई हो। सूरदास हुए कुटिल बराती गीत सुमंगल गई हो। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। मैया मैं तो मैया ने कहा तुम्हारा ब्याह करा देगी। बलराम जी बोले भैया तुम्हारी कसम अब चंद्रमा नहीं चाहिए, पर अभी चलो भी अभी अब बाल गोविंद मेरी सुन मैया अभी ब्याह, अभी ब्याह करो, अभी दुल्हन लाओ। सूरदास जी कह रहे कि कुटिल बराती बल्कि मंगल गीत तो मैं गा दूंगा। मैया लालजू को रिझा रही, बार बार जसुमति सुत बोधती आओ चंद तो ही लाल बुलावे। मधुमेवा पकवान मिठाई आपुन खई है तो ही खवावे। हाथ ही पर तो ही लीने खेले नेकु नहीं धरनी बैठावे। जल बासन कर ले जूठावती आही में तू तन धरी आवे। मैया ने एक बहुत बड़ी परात मंगाई। बोले लाला तुम चंद्रमा के साथ खेलोगे? क्योंकि अब दुल्हन वाली तो तुरंत कहाँ भी आकर तो बोले बड़ा थोड़ी देर जल जब रखा रहा ना तो चल बोले अभी इसी के साथ खेलो। लाला खेलने में लग गया। बार बार ऐसे बाल लीलाओं द्वारा प्रभु अपने महाप्रेमी भागवत जन, गोपी जन, ग्वाल बाल जन, ऋषि मुनियों को आनंद प्रदान करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन।
मिथुन कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय